की रिवायत जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों से मुख्तलिफ़ सनदों के साथ मनक़ूल है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल-ऐनु हक़्क़ुन, कि नज़र का लगना ये हक़ है। इलाज इसका ये है कि सबसे पहले इसकी पेश की तदाबीर इख्तियार किए जाए। पेश की तदाबीर क्या है? सूरत यूसुफ़ के अंदर याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बच्चों को, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ीर ख़ज़ाना बन गए मिस्र के, याक़ूब अलैहिस्सलाम उनको जो है वो राशन लाने के लिए वहाँ भेज रहे थे। वाक़या आप लोगों ने सुना। तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को एक वसीयत की, फ़रमाया वक़ाल या बुनय्या ला तदख़ुलू मिन बाब वाहिदिन वदख़ुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा, कि मेरे बच्चों एक दरवाज़े से दाखिल ना होया करो, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल हो। कि एक बेटा एक दरवाज़े से दूसरा, एक साथ तुम लोग दाखिल हो गए तो लोग कहेंगे यार ये तो सारे एक भाई हैं, एक जैसे कद कामत हैं, जो है इतने सारे भाई हैं, और ये तो तुम लोगों को मतलब ये है कि नज़र लग जाएगी। तो पेश की तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। बसा औक़ात होता है बच्चा खूबसूरत होता है, ठीक है, तो आप उसको दम कर दिया करें, ठीक है, लेकिन जो तरीक़ा जो है वो माज़रत के साथ, लेकिन जो तरीक़ा कुरान और हदीस से साबित होता है हम वो नहीं करते। हम कहते हैं इसको काला टीका लगा दो, इसको काली चूड़ी पहना दो। लड़कों के हाथों में जो चूड़ियाँ पहनाई होती हैं, हालांकि चूड़ी पहनाना लड़के को हराम है, काली चूड़ियाँ पहना देते हैं, काला टीका लगा देते हैं, किसी को जो है वो सिरिंज के साथ काले दाग लगा देते हैं, किसी के कान में सुराख करके बालियाँ डाल देते हैं, ठीक है, काला धागा बनवा लेते हैं, गले में धागा बनवा लेते हैं, घर के ऊपर काली झंडी लगा देते हैं या काला मटका लगा देते हैं, गाड़ी के पीछे चप्पल बांध देते हैं कि इससे नज़र नहीं लगे। ये सारे टोपी ड्रामे, इनमें से एक भी नज़र, ये सारे हिंदुआना रस्म व रिवाज है जो हम कर रहे हैं, लिहाजा इसका कुरान और हदीस और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक तो पेश की तदाबीर इख्तियार किए जाए कि भाई कि नज़र ना लगे। आपका कारोबार है, ठीक है, तो किसी को ये ना बताएं कि भाई मेरे कारोबार जो है वो इतना वसी है, मैंने इतने पैसे कमा लिया, किसी की नज़र लग जाती है, ठीक है। बच्चा खूबसूरत है, ऐसे किसी को नज़र लगाने वाले को जो है, बाज़ लोग होते हैं जिनकी नज़र एकदम से लग जाती है, नज़र भूखी होती है, तो आपने उनके सामने लाया बच्चे, खुद उनको नज़र लग जाएगी, आप उन पर दम कर लिया करें। अब अगर नज़र लग जाए तो उसका इलाज क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस से जो साबित है ये है कि अगर बच्चे को नज़र लग जाए तो ज़रूरी नहीं है किसी मौलवी साहब के पास लेके जाना, ज़रूरी नहीं है किसी पीर साहब के पास लेके जाना, किसी आमिल के पास लेके जाना, आप ख़ुद आमिल है। कुरान में बार बार ये जुमला मैं अक्सर जुम्मों में कहता हूँ कि कुरान किसी मौलवी पीर साहब के लिए नाजिल नहीं हुआ, हम सब के लिए है, ठीक है। और लिहाजा अपने आप को कमज़ोर ईमान वाला भी ना समझा करें। आपको अगर अल्लाह ताला ने कलमा नसीब किया है तो ये आप मुसलमान हैं, ठीक है। आप ये समझते हैं कि मौलवी साहब 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं और मैं नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ, ये वो अलग बात है, वो आपका अलग जुर्म है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला आपका दम कबूल नहीं करेगा, आपका दम कारआमद नहीं होगा, वो अलग बात है। उलमा से मोहब्बत, बड़े बुज़ुर्गों से मोहब्बत, वो एक अलग चीज़ है। तो लिहाजा सबसे पहले ये है कि आप सूरत फ़ातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, मुअव्वज़तैन पढ़ें, आखिरी सूरतें, ये बच्चे को दम कर दिया करें। और इसके साथ साथ वो कलिमात भी पढ़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर जो है वो पढ़ कर दम करते थे। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शर्रिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ठीक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद दम करके हज़रत हसन और हसनैन करीमैन पर दम किया करते थे, तो ये आप भी दम किया करें। अगर ये दुआ याद न भी होते तो सूरत फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 सूरतें ये 3-3 बार पढ़ के जो है दम कर दिया कर ले, इंशाअल्लाह नज़र का जो बदन जो बुरी नज़र लगी होती है वो ख़त्म हो जाता है। इनके लिए जो है आगे पीछे चक्करे काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चा बीमार होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी से ही ठीक होगा, दवा, दम और दवा दोनों से काम कर लिया करे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि बसा औक़ात ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने 2 त्रोड़े जो है वो 40-40
के मन मन के जो है उठाए हुए हैं, कोई आपको देख ले, हो यार आप बड़े माशाल्लाह, आप तो बड़े से ये क्या कितना बोझ उठाए होते, तो कभी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, किसी और की नज़र लग जाए, और आपको पता होता है कि भाई फ़लाँ शख्स की नज़र मुझे लगी है, मेरे बच्चे को लगी है, ठीक है, या किसी को नज़र लगी है, तो आपको बंदा मालूम हो कि उसकी नज़र आपको लगी है, तो उसका हदीस में तरीक़ाकार है, हदीस शरीफ के अंदर इसका तरीक़ा आया हुआ है, तो उस पर जो है वो अमल कर दिया करें। अब उमामा हज़रत साल इब्न हनीफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे, वो कहते हैं कि एक मरतबा मेरे वालिद साहब गुस्ल कर रहे थे, तो आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी थे, उन्होंने मेरे वालिद साहब को नहाते हुए देख लिया, तो उन्होंने एकदम उनको कह दिया कि भाई ये तो कितने खूबसूरत यार, इनकी जिस्म तो बड़ी मुलायम है, ऐसे तो जो है वो कवारी औरत नहीं होती है जिस तरह इनका जिस्म है। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब उधर ही गिर गए, ठीक है। कहते कुछ देर बाद हम आप जो है अपने वालिद जो है वो हज़रत सहल इब्न हनीफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिया, कि वो चल भी नहीं सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनको क्या हो गया, उन्होंने हमने कहा कि नहा रहे थे, आमिर बिन रबिया ने देख लिया और उन्होंने जो है यूँ कह दिया कि भाई ये तो इतने खूबसूरत हैं, ये तो नरम मुलायम है, ऐसे तो जो है वो गिर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि भाई अतक़्तुलून अख़ीक, क्या तुम अपने भाई को कत्ल करोगे, ठीक है, कि जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो फ़ौरन कह दो माशाअल्लाह बारकल्लाहु अलैक, कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लम ने कहा कि तुम वज़ू करो, उन्होंने जो है हाथ पाँव धो लिए, इज़ार की नीची जगह धो ली और ये सारा धो लिए, उनसे धुलवा कर उनसे वज़ू और इस्तिंजा करा कर वो पानी एक बर्तन में जमा करें, और जिस बंदे पर जो है वो नज़र, क्या आपको पता होता है कि इस बंदे पर फ़लाँ की नज़र लगी है, उसी पानी से इस बंदे को गुस्ल करा दे। अगर पानी तोड़ा है तो उसके सर पर पीठ के जानिब जो है वो पानी डाल दे। ये सुन्नत तरीक़ा है, और शायद आप लोगों में से किसी को इसका इल्म भी ना हो। हमारे क्या होते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे इलाके में है, कहते हैं इसको नीचे लिटा दो, इसके ऊपर से गुजर जाओ, इससे नज़र ख़त्म हो जाएगी, इसको काला टीका लगा दो, इसकी नज़र ख़त्म हो जाएगी, जो है वो फ़लाँ औरतों की जो है वो नज़र लगती है, उनसे कपड़े के टुकड़े ले आओ और इनको जो है वो आगे रख के उनको आग लगा दो, इसकी दुआ इनको लगा दो, नज़र लग जाएगी। भाई ये सारे टोपी ड्रामे, ठीक है। हाँ, ये इसका हदीस से कोई, हदीस से सबूत यही है कि अगर किसी की नज़र लगी है, आपको पता है, तो उस बंदे को कहो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको कोई कह दे कि भाई आपकी नज़र मुझे लगी, आप वज़ू करें और ये करके वो पानी मुझे दे, तो आप मना ना करें, आप फ़ौरन जो है वज़ू करके उनको पानी दे दें ताकि उनसे जो है वो नज़र ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा हदीस में दूसरा तरीक़ा जो है वो ये आया हुआ है। इसी तरह ये दो तरीक़े हैं कि भाई आपको कोई मालूम नहीं है तो आप कुरान से दम किया करें, सूरत फातिहा पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े और मुअव्वज़तैन पढ़े। असल में चीज़ क्या है पता है, यहाँ यहाँ दिल नहीं होता है, इसका यकीन, हमारा यकीन कमज़ोर है। हम कहते हैं यार मुफ्ती साहब ने तो आज अजीब बात कह दी, बंदा वज़ू करेगा उससे हम गुस्ल करेंगे और ठीक हो जाएंगे। नहीं यार, ये तो नहीं, भाई हदीस है, अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह की सुन्नत बता रहा हूँ। तुम्हें जो है अपने पुराने हिंदुओं से मिले हुए रस्म रिवाज पर यकीन है, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर यकीन नहीं है। तुझे हिंदुओं के रस्म रिवाज पर यकीन है कि बच्चों के हाथ में कड़े और कान में सुराख कर दिए हैं, तुझे कुरान पर यकीन नहीं है। मसला तो यही है, खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ यकीन के साथ। मेरे एक दोस्त नेपाल का यहाँ पर आया हुआ था, तो मेरा बच्चा बीमार था, मैं अस्पताल लेके जा रहा था, तो मुझे कहते सुलेमानी तूने बच्चे को दम किया है। मैंने कहा यार आप अपने बच्चे को क्या दम करना, मैंने कहा वो तो हम औरों पर दम डालते हैं। मुझे कहते सुलेमानी मसला ये है कि हमारा यकीन कमज़ोर है। उसके बाद ने मेरी ज़िंदगी बदली। उसने कहा कि खुदा की कसम हमारे नेपाल में हिंदू कुरान से दम करते हैं लोगों को, हिंदू, मुसलमान तो छोड़ो, हम तो आप ये समझते हैं कि भाई मैं तो कमज़ोर मुसलमान हूँ, भाई कमज़ोर छोड़ो, उधर हिंदू कुरान से दम करे और लोग ठीक हो जाते हैं। तो लिहाजा यकीन के साथ दम कर लिया करे कि भाई अल्लाह ताला इससे शिफा देगा, नज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नज़र बद के लिए ये है। इसी तरह दम के लिए शराइत क्या है कि भाई हम दम करते हैं बच्चे को, आप किसी के पास लेके जाते हैं, और हमारे यहाँ पुराने ज़माने में ये बूढ़ी औरतें भी हमारे यहाँ वो दम किया करती थी, तो अजीब अजीब बातें जो है वो एक दौड़ पढ़ते थे ये करते थे। आज भी लोग भी कुछ ऐसे करते हैं। भाई दम के शराइत है,
आप किसी मौलवी के पास, किसी पीर के पास या किसी आमिल के पास खुद जाते हैं, किसी को लेकर जाते हैं, वो दम करता है या तावीज़ करता है, पहले आप खुद सोचो, आप देखो उसको कि भाई वाकई उनके अंदर ये शर्तें पाई जा रही है तो सही है, नहीं है तो वो रॉन्ग नंबर है, झूठा है, वो गलत कर रहा है, वो अपनी तरफ से गड़ा हुआ काम कर रहा है। पहली बात यह कि दम के लिए कि वो अल्लाह का कलाम कलाम इलाही हो, अल्लाह के सिफाती नाम या अस्माए हुस्ना, अल्लाह के सिफाती नाम हो या कुरान हो, इससे अगर वो दम कर रहा है तो ठीक है। अगर इससे आगे जा रहा है, अपने जो इंगड़ बिंगड़ कर रहा है, तो समझो कि वो झूठ बोल रहा है, समझे कि वो गलत अपनी तरफ से जो है वो गढ़ रहा है। मसनून कुरान से या मसनून हदीस से साबित दुआएं हों, वो क्या करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि उन्होंने ये क्या है, या सहाबा से साबित है क्योंकि उन्होंने आप सल्लम को बराह रास्त देखा होता है, उनसे साबित है, तो वो कर दिया करो। ये आगे पीछे आजकल आप जाओ ना तो ये अबकरी वाले अपने, ये आपको हर चौक पे मिल जाएंगे, पहले मिला करते थे, अबकरी वाले अपनी दुआओं की जो है वो मशहूरी करते थे, तो अंदर जो है अपनी तरफ से जो है वो वजीफ़े लिखे होते थे कि भाई इतना शकताओ देगी, ठीक है, तो अपनी तरफ से जो है अजीब अजीब चीज़ें, तो लिहाजा वो इधर उधर की नहीं। कुरान और हदीस जब हमारे पास है तो किसी और तरफ हमें जाने की जरूरत, जब ये नहीं होंगे तो चलो फिर कोई बात। भाई कुरान है, हदीस है, हर मर्ज़ की जो है दम दरूद वहाँ पर मौजूद है, तो फिर आप इधर उधर की बातों में क्यों लगे हुए कि ये करो वो करो, नींबू काटो, अंडे ले आओ, अंडों को वहाँ दफना दो, इसको वहाँ करो, ये करो, सारा खुदा की कसम से टोपी ड्रामा है, तुम लोगों की दिमागों से खेला जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं। तो पीर साहब या मौलवी साहब को जो छोटा गोश्त खाने को दिल कर रहा होता है, वो आपको कहेगा कि भाई जाओ ऐसे बकरी ले आओ कि उसकी पसली पर जो है वो हमने लिखना है। आप कहेंगे यार बकरी मौलवी साहब कहाँ मैं ज़बह करूँगा, कहाँ पसली निकालूंगा, कौन सी पसली निकालूंगा, बस आप ही ज़बह कर ले, आप ही निकाल दें, मौलवी साहब का तो काम हो गया ना। यही तो ट्रिक होते हैं ना उनसे, आप लोगों से माल निकालने के लिए, ठीक है। आपको कहेंगे 12 अंडे ले, उसको इस तरीके से करें, वो कहेगा यार मौलवी साहब ये ले लो अंडे, आप खुद ही कर लो, हमने क्या करना है, हमें नहीं आता, बस आप ही कर लो। अब मौलवी साहब कहेगा कि भाई मुर्गी ले आओ, मुर्गी खाली मुर्गी होनी चाहिए। अब आप लोग को पता है खाली मुर्गी आजकल 20-30 हज़ार से कम में मिलती ही नहीं है, तो मौलवी साहब ने तो 20 का टीका लगा दिया ना आपको, आमिल साहब ने तो आपको टीका लगा दिया आपको। अल्लाह ताला का यार अगर आप सदका कर रहे हैं तो अल्लाह ताला के उसको जो है काली मुर्गी से और सफ़ेद मुर्गी से क्या ताल्लुक़ है यार, ठीक है। सारा टोपी ड्रामे पे वकूफ़ ना बना करो यार, कुछ तो सोचा करो अल्लाह के बंदे कि हाँ मेरे साथ हो क्या रहा है। लिहाजा अगर आपको कोई दम कर रहा है, दरूद कर रहा है, तो आप उसमें देखें कि कुरान मसनून दुआए हदीस से साबित शुदा, अगर वो है तो ठीक, वो अगर ना रॉन्ग नंबर गलत है। इसी के साथ साथ ये है कि अकीदा दुरुस्त हो, करने वाले का भी और करवाने वाले का भी। करने वाले का अकीदा ये हो कि भाई मैं ये तावीज़ आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं ये दम आपको कर रहा हूँ, असर करने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो करेगा। अगर वो करेगा आपको कि भाई मैं गारंटी से आपको कहता हूँ भाई खुदाई का दावा कर रहे हो, मैं गारंटी से दम डालूंगा बच्चा ठीक होगा, मैं गारंटी से ये करूँगा, तो समझो कि बंदा झूठा है। भाई वो खुदाई का दावा कर रहा है। आपका भी अकीदा दुरुस्त हो कि जब आप दम कर रहे हैं या तावीज़ कर रहे हैं, आपका अकीदा ये हो कि भाई ये मैं तो दम कर रहा हूँ, दरूद कर रहा हूँ, तावीज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें असर डालने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। ना ये तावीज़ कुछ कर सकता है अल्लाह के उसके बग़ैर, और ना कोई ये मौलवी कर सकता है, ना ये पीर साहब कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने असर डाला तो ठीक, नहीं तो मामला ठीक ख़राब है। बदनज़री से बचने के लिए और इन चीज़ों से बाज़ लोग वहम का शिकार होते हैं, वो थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाते हैं ना, वहम में हो जाते हैं, कोई नज़र लगे और फलां हो गया और फलां। भाई ये कुछ चीज़ें ज़िंदगी के साथ टच होती है, ये आएगी ज़िंदगी में, इनको दिल पे ना लिया करो, वहम में मुब्तला ना होया करो। खुदा की कसम बहुत बड़ी बीमारी होती है और इनसे निकलना भी मुश्किल होता है। आज सुबह एक दोस्त के साथ मिला, मैंने कहा यार तुम सुबह उठते नहीं हो? वो कहते हैं मैं नींद की गोली खा के सोता हूँ 5 साल से। मैंने कहा क्यों? कहते यार डिप्रेशन का शिकार हुए। और मुझे कहा कि यार मुफ्ती साहब आप नहीं समझेंगे कि इनसे निकलना कितना मुश्किल काम होता है इस डिप्रेशन के अंदर। तो अपने आप को वहम और डिप्रेशन के अंदर मुब्तला ना करो, ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आती है। एक मसनून दुआएं जो है ये याद कर लो, छोटी छोटी दुआएं होती है, उनको याद कर लिया करो, उनको पढ़ लिया करो। लिहाजा अल्लाह ताला आपको बदनज़री से इन चीज़ों से जो है अल्लाह ताला आपको महफूज करेगा। इसी के साथ साथ ये कुछ चीज़ें हैं ये आपने लाजमी करें। सबसे पहली बात ये है कि जिस घर के अंदर नमाज की पाबंदी ना हो, या जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता ना, वो आगे पीछे, मैं उनको जो है ये बात कह दूं कि आप आगे पीछे आमिलों के पास, मौलियों के पास या आगे पीछे मत दौड़ा करो, ठीक है। आप खुद एक गंदगी का शिकार है तो आप और क्या करेंगे? घर के अंदर नमाज नहीं है, घर के अंदर बेनमाजी कुरान की तिलावत नहीं है, तो उस घर के अंदर तो शैतान डेरा डाल देते हैं।
उसको तो वो अपना जो है वो नमाज़गाह बना देते हैं शैतान। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं घर के अंदर, तो घर के अंदर तो फरिश्ते नहीं आएंगे ना, उधर तो शैतान ही आएंगे। तो फिर आप कहेंगे बच्चा डर गया, बच्चे को नजर लगी, तो फिर तो होगा ही यही कुछ। नंबर पहली चीज़ ये है कि आप नमाज की पाबंदी करो, घर को नमाज का पाबंद बनाओ। इसी के साथ साथ दूसरी बात ये, कुरान की तिलावत किया करो, थोड़ा बहुत कर लिया करो। ओए अल्लाह के बंदो बहुत आसान हो गया यार, कुरान लेके घूम नहीं सकते, मोबाइल के अंदर कुरान को कहीं बैठ जाते हो, 5 मिनट के लिए कुरान निकाल के पढ़ो यार। मस्जिद में अजान से पहले आ जाते हो, 5 मिनट के लिए कुरान उठाओ, नहीं तो मोबाइल के अंदर पढ़ो। कारोबार के टिए पर बैठे हुए निकालो यार, गाने सुनने से बेहतर है, ड्रामे देखने से बेहतर है 5 मिनट कुरान की तिलावत कर लो, 5 मिनट तिलावत करो। तिलावत को अपने आप को आदी बना दो। इसी के साथ इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो। इसी तरह अल्लाह का जिक्र कर दिया करो। जाते हुए आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो साथ साथ सर घुमा के गाना गाने से बेहतर है आप अल्लाह का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। एक्सीडेंट हो जाएगा अल्लाह के बंदे तो क्या होगा, कानों में जो वो एंट्री। हमारे एक उस्ताद थे, बहुत ज़्यादा सादे थे, वो मुझे एक दिन क्लास में आए, शेखुल हदीस साहब फोत हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। एक दिन के आए तो सर यूँ कर रहे ना, मैंने कहा शेख साहब क्या हो गया ना, तो कहते आज मैंने एक बच्चे को देखा, कहते पहले हम देखते थे बूढ़े होते थे, कान में जो है वो लगाए होते, उनका आवाज़ सुनाई नहीं देता। आज मैंने एक नौजवान को देखा, उन्होंने दोनों कान में वो चीज़ें लगाई, उनको सुनाई नहीं दे। मैंने कहा शेख साहब वो एंट्री तक गाने सुन रहा था। उसने कहा तेरी गाने सुन रहा था, उसने बस दुआ दी आगे से। उसने कहा मैं तो उसके लिए दुआ कर रहा हूँ कि यार वो नौजवान है, सुन नहीं पा रहा है। मैंने कहा वो एंट्री लगाए होते, और आजकल देखो सड़क पे जाते आगे पीछे हर कोई सुबह सुबह जो है वो एंट्री लगा के जो है गाने सुने। अल्लाह के बंदे जिक्र, अल्लाह का जिक्र किया करो, अपने नफ्स का मुहासबा कर लिया करो। इसी तरह अल्लाह के हम्द व सना बयान कर दिया करो। तो इसी तरह जो है ये और भी बहुत सारी बातें, लेकिन लिहाजा मालूम ये हुआ कि नज़र का लगना हक़ है, नज़र लग जाती है, लेकिन उसका इलाज मौजूद है कि आप उसका इलाज पेश की जो है उसकी तदाबीर करें, और इसका इलाज दम के ज़रिए जो कुरान और हदीस से साबित है उस पर अमल कर दिया कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक।